वैसे तो मैं अवॉइड करता हूँ कि यार किसी शख्स पे कोई वीडियो या उसको लेके कोई बात की जाए। आज के वीडियो में एक्चुअली एक शख्स पे रख के लेकिन एक सोच की जो अक्कासी करते हैं या कुछ चीज़ें उन्होंने बोली हैं उनको क्लियर करना चाह रहा हूँ, यानी कि क्लैरिटी देनी है उसके ऊपर। तो जावेद अख्तर साहब इंडिया के एक मशहूर शायर हैं, एक एथीस्ट हैं। तो वो अब उम्र के साथ उम्र का भी कुछ तकादा होता है और कुछ ये होता है कि जो लोग एथीस्ट होते हैं, मैंने पहले बताया कि मैं इंशाल्लाह कभी एथीज़म के ऊपर या एथीस्ट या उनकी सोच या वो जो दूसरे के बारे में समझते हैं उनको ये वाली साइड का कि भाई जो लोग रिलीजन को फॉलो करते हैं उनका पर्सपेक्टिव उस पर मुझे लेकिन 8-10 वीडियोस कम से कम करने पड़ेंगे। तो वो मैं कभी स्टार्ट करूँगा जब भी। तो इस किस्म के जो इंटेलेक्चुअलाना सोच के लोग हैं ये फिर एक टाइम के बाद चबले मारना शुरू हो जाते हैं, तो ताकि हम लाइमलाइट में रहें, ताकि हाईलाइट होते रहें, लोग थोड़ा सा हमारे बारे में बात करें और हम ज़रा सा डिफरेंट दिखें या जो नई आने वाली पौध है उसको थोड़ा सा इंस्पायर कर सकें, इस किस्म की चबले मारें। तो आज उनकी बहुत सारी चबलों में से 3 का जिक्र करने लगा हूँ और उस पर भाई दूसरी साइड का क्या मौक़िफ़ है वो भी सुन लो। तो वो देने लगा हूँ। पहली चबल जो उन्होंने मारी, उन्होंने कहा यार एक औरत है, उसकी आज इज्जत नहीं है लेकिन कल वो माँ बन गई, एक दिन बाद उसकी इज्जत हो गई। वाह, ये क्या सीन है, मतलब ये क्या पागलपन है। तो उसका जवाब है यार एक दिन पहले एक बंदा प्राइम मिनिस्टर नीता हलफ उठा लिया, उसकी इज्जत उसको प्रोटोकॉल मिल गया। आपकी नौकरी नहीं थी, आज आपने एक लेटर साइन किया, कल से आपको तनख्वाह मिलनी शुरू हो गई। क्या उस बंदे में कल वो क्वालिटी नहीं थी? उसको बचपन से प्राइम मिनिस्टर मान लिया करो भाई। यानी कि इतनी बेसिक चवल यार, कोई लेवल होता है भाई आपका। मैं एक दिन पहले इंजीनियर अपने आप को नहीं कहला सकता था, डिग्री मिलने के आधे घंटे बाद मैं कहला सकता हूँ, मैं अपने नाम के आगे लिख सकता हूँ। आप डॉक्टर नहीं लिख सकते एमबीबीएस की डिग्री के बगैर अपना। ये 1 घंटे में क्या हो भाई, 1 घंटा नहीं, उसके पीछे पूरी एक दास्तान है। माँ बनने के पीछे एक दास्तान है जो शायद आपको ना पता हो, लेकिन है। और वो एक दिन में नहीं बनती, उसको एक प्रोसेस से, तकलीफ से, मसले मसाइल से गुजरना पड़ता है और बनने के बाद भी गुजरती रहती है। तो इसलिए उसको वो स्टेटस, वो मकाम मज़ाहिब ने या माशरे ने दिया है, इसलिए उसकी इज्जत में इजाफा हो जाता है। तो मतलब ये अलग ही लेवल की चवल थी। सेकंड पे बात कर लेते हैं भाई। अच्छा, इसी तरह क्या होता है कि भाई एक दिन भाई माल आज डिलीवर हुआ है तो पेमेंट आज करूंगा ना। तो बच्चा आज पैदा हुआ है तो माँ का वाला रुतबा आज ही मिलेगा ना भाई। सामान आया नहीं, अच्छा पेमेंट कर, भाई सामान आ गया तो आज कर दी वरना नहीं करी थी, सिंपल सी बात है। सेकंड खच जो उन्होंने मारी कि यार मैं जन्नत में नहीं जाना चाहता, क्योंकि यार जन्नत में जो मैंने खाने के फल है ना वो नहीं होंगे। मैं तो आम खाता हूँ, केला खाता हूँ, या जो भी उन्होंने बोला, केला तो बोला, आम का मुझे याद नहीं, लेकिन भाई वो तो है ही नहीं। जन्नत में जिन फलों का जिक्र है उसमें केला और आम तो है ही नहीं। अब मैं ये छठी जमात का बच्चा भी ये चवल मारता तो मैं उसको बोलता बेटा बड़ा हो जाए यार। अब इनकी शायरी है, बड़ी अच्छी शायरी है, मैंने बहुत सुनी है। नुसरत फ़तेह अली वाला एक एल्बम था इनका, संगम या सरगम, तो संगम। उसमें पहले ही गाना जो कि बड़ा हिट है, आफरीन आफरीन। अब उस आफरीन आफरीन में वो बताते हैं कि यार हुस्न जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। उसमें फिर पहले बंद में आ जाती हैं जी, आंखें देखी तो मैं देखता रह गया, आंखें जो है ना जाम, आंखों में ये। फिर अगला आ रहा है जी, जुल्फ़ें ये जुल्फ़ें वो, जुल्फ़ें वो, जिस्म दमकता हुआ, जिस्म ये जिस्म वो, फलाना ये। ठीक है, ये 3-4 की कर दी। जब ये पूरी सुनूं मैं कहूँ यार ये हसीन नहीं थी लड़की, क्यों? इसमें पेट था ही नहीं, या इसमें जो चीज़ मैं देख रहा था वो जिस्म के वो आज़ाद थे ही नहीं, कोई जिक्र ही नहीं है इसमें। तो अगला बोलेगा भाई बेवकूफ़, उसके पूरे हुस्न की तारीफ का मतलब है बाकी चीज़ें भी उसमें हैं, सांस भी आ रहा है, फेफड़ा भी है उसके अंदर लगा हुआ, सारी चीज़ें फिट हैं, ये ऑटो पे समझ भाई। जब एक चीज़ का हाई लेवल जिक्र हो जाता है कि यार वो घर या वो गाड़ी जो है ना लेवल 1 की है, तो अब उसमें ये बताने की जरूरत नहीं कि उसके टायर भी हैं, उसमें हवा भी है, उसमें फलाना भी है, ये ऑटो पे। अब जन्नत में कुछ ऐसी बातें होंगी जो कि ना किसी आंख ने सुनी, ना देखी, ना सोची। तो अब जब एक चीज़ सोची नहीं तो तुम्हें सुचाएं क्यों भाई? ये छोटे केले और अमरूद, ये टके टके की चीज़ें, इस पे लेके बंदा बैठा हुआ है। यह एक मोबाइल है, आप उसके जब फीचर्स पूछते हो तो कोई ये नहीं बताएगा यार वो मोबाइल जो है ना ऑन ऑफ भी होता है। भाई ये तो मतलब ऑटो का फीचर है, इसमें ये बताने की क्या बात है कि इसमें ऑन ऑफ भी होगा। अच्छा जी, नंबर 3, वो ये कहते हैं कि यार ये मज़ाहिब इतने हैं, सारे बेवकूफ़ हैं मज़हब को मानने वाले, सारे गधे हैं। तो अब
सब एक दूसरे को गलत कहते हैं। भाई 50 मजहब हैं और सब एक दूसरे को गलत कह रहे हैं। चलो मैं मान लेता हूँ एक मजहब सही है, एक खुदा ठीक है, तो बाकी 49 तो गलत है ना यार। तो वो खुद कहते हैं कि यार जबकि मैं मानता हूँ ये 50 के 50 ही गलत है, लेकिन इनको भी मान लो तो 49 तो गलत है। तो अब इसमें भाईजान एक तो ये कि अपने आप को सही कहने का मतलब ये नहीं होता कि दूसरा गलत है। मिसाल के तौर पे हम मुसलमान हैं, हम ये नहीं कहते ईसाई मज़हब गलत है, ईसाई मज़हब हक था, उसकी तालीमात को तोड़ मरोड़ दिया, ये हम कहते हैं, वरना हक है वो मज़हब। यहूदियत को भी हम सही मानते हैं कि आसमानी मज़हब है, बिल्कुल सही था वो। अब उसमें कोई चेंज ले आया, उसकी कोई निशानदेही कर देता है तो वो एक अलग कहानी है। इसी तरह और भी मज़ाहिब हो सकता है कि वो शुरू में आसमानी रहे हों, कोई नबी आया हो, हमें नहीं पता, और बाद में चेंज हो गया हो। तो अब दुनिया क्योंकि इम्तिहान की जगह, तो भाई यही तो इम्तिहान है कि आपको 50 ऑप्शन दिए, उसमें से आपने चूज़ करना है। अब वैसे वो जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं, तो जमहूरियत में 50 सियासी जमातें हैं इंडिया में, और सब एक दूसरे को गलत कह रहे हैं। इसका मतलब कोई भी ठीक नहीं है, इसका मतलब जमहूरियत ही ठीक नहीं है, इसका मतलब वोट देना भी किसी को ठीक नहीं है, इसका मतलब आप एक को भी फॉलो नहीं करो, उसमें भी एथीज बन जाओ ताकि सिस्टम ख़त्म हो। मतलब ये कोई लॉजिक है, कोई बात है करने की? भाई आप बोलते हो कि यार भाई मैं सियासी शऊर को इस्तेमाल करते हुए ये फाइंड आउट करूंगा कि कौन सी सियासी जमात मुल्क के लिए बेहतर है, मैं उसको ज्वाइन करूंगा या उसको वोट दूंगा या उसका मैं डिवोटी बनूंगा, जो भी करूंगा। तो अब बंदा बोले नहीं सब गलत। अच्छा, इसी तरह आप पैसा खर्च कर रहे होंगे, उन्होंने गाड़ी खरीदी भी होगी, घर लिया होगा, कोई ईएमआई पे, कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ करते होंगे। तो दुनिया में 8 फाइनेंशियल सिस्टम है, ठीक है, सोशलिज्म है, कैपिटलिज्म है, ये इज़म है, वो इज़म है। तो अच्छा, सब एक दूसरे को गलत कह रहे हैं, तो इसका मतलब कोई भी ठीक नहीं है, तो मुझे कोई भी फॉलो नहीं करना। यानी कि मैं क्रेडिट कार्ड नहीं लूँगा, मैं डेबिट कार्ड भी नहीं लूँगा, मैं बैंकिंग सिस्टम भी नहीं लूँगा, मैं नोटों की करेंसी को ही नहीं मानता। जाओ, ख़त्म हो गई कहानी। दुनिया में 200 ममालिक हैं, सब एक दूसरे को गलत कह रहे हैं, इसलिए मैं किसी भी मुल्क का शहरी नहीं बनूंगा और मैं किसी भी मुल्क को सही नहीं मानूंगा। और ये किस लेवल की चवल है भाई? अच्छा, आप 100 प्रोडक्ट यूज़ करते हो, शैम्पू यूज़ करते हो, हर प्रोडक्ट कह रही है मैं ठीक हूँ, हर कार मैन्युफैक्चरर कह रहा है मेरी कार, अब क्योंकि सब एक दूसरे को गलत कह रहे हैं या सब कह रहे हैं यार मेरी बेहतर है, तो मैं गाड़ी में सफ़र नहीं करूँगा। ओ भाई, मैं एक गाड़ी में सफ़र करूँगा जो मुझे सूट करेगी, जो मुझे समझ आएगी, जो जिसका मुझे लगेगा कि यार, जिसको मैं सोचूंगा कि यार मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके बारे में रिव्यूज़ क्या हैं, इसके 100 एंगल से देखने के बाद भाई मैं सेलेक्ट कर लूँगा यार ये कार, ये शैम्पू, ये फलाना, ये प्रोडक्ट। अब ये तो नहीं कि क्योंकि लोग एक दूसरे को गलत कह रहे हैं तो मैंने अब जो है ना, मैं इन प्रोडक्ट्स के मामले में एथीस बन जाऊँगा। बस कोई सेंस है इस बात का? आखिर में अब ये जावेद साहब को छोड़ के, मतलब इस किस्म के और भी, मतलब माशाल्लाह ना, जो देसी लिबरल टाइप के, यार हम जो है ना पता नहीं क्या लगेंगे, चलो एक खच मार देते हैं। खच नहीं, वो अपने हिसाब से बहुत अक्लमंद बन रहे हो। उसमें से एक चवल ऐड कर रहा हूँ, ये जावेद साहब की नहीं है, वैसे ही ऐड कर देता हूँ, टाइम है थोड़ा सा 2-3 मिनट। तो वो ये कि यार मर्दों को जो है ना जन्नत में 70 हूरें मिलेंगी, तो औरत को क्यों नहीं मिलेगा? ठीक है, औरत की भी तो मर्जी, अगर औरत वहाँ जाके मांग ले भाई 70 हूरें। अब इसके 2 एंगल्स हैं कि यार मतलब औरत 70 मर्द मांग ले वहाँ जाके, तो ये ऐसा ही है कि आपको खाने के लिए जो है ना बहुत लजीज ग़िज़ाएँ दी जा रही हों और बड़े अच्छे मशरूब मिल रहे हों, और आप बोलोगे नहीं यार मुझे तो जो है ना घोड़े का मुतर पीना है। ओ भाई, तुझे क्या दिला रहे हैं, किस लेवल का तुझे बता दिया भाई, लेकिन तुम्हें गोबर खाना है। ये वो वाली लेवल है कि यार आप जन्नत में ऐसी पुट्ठी बातें क्यों सोचोगे? दूसरा, जिसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको वो मिलेगा। भाई मर्द की रिक्वायरमेंट या मर्द की ख्वाहिशात ये हैं, औरत की ख्वाहिश ही नहीं है ये, तो उसे क्यों ज़बरदस्ती दे रहे हो भाई? एक चीज़ की ख्वाहिश ही नहीं है, उसकी जिबिल्लत ही नहीं है। उसकी जिबिल्लत क्या है? उसकी जिबिल्लत है हुस्न, उसकी जिबिल्लत है तारीफ़। उसके आप अलमारी खोलो, मेकअप का सामान मिलेगा, उससे उम्र पूछो वो छुपा लेगी। वो हुस्न की दिलदादा, तो उसको क्या मिलेगा? उसको ये बताया गया कि भाई तुझे मिलेगी जावेदां जवानी, और मर्द को जो 70 हूरें मिलेंगी तू उसकी सरदार होगी। तो कभी कभी ये किया जाता है, ये बयान करना, भाई डायरेक्ट ही बता दो कि यार तुम बहुत खूबसूरत होगी, नहीं। कभी ये होता है कि किसी चीज़ की ब्यूटी को बढ़ाने के लिए, कभी होता है ना कि डांस की ब्यूटी को बढ़ाने के लिए, हीरोइन के डांस की ब्यूटी पीछे एक्स्ट्रास काम कर रहे होते हैं, तो 70 हूरें एक्स्ट्राज हैं, वो काम कर रही हैं ताकि आपकी ब्यूटी, आप उनकी क्वीन हो। पहले मैंने तारीफ की स्कर्दू की, आपको स्कर्दू दिखाया, आपको आपके दांत गिर गए यार इतना खूबसूरत एरिया, और फिर मैं बोलूँ इससे 5 गुना ज़्यादा खूबसूरत एक जगह है, अब आपका क्या हाल होगा? तो हूरों की तारीफ की गई
कि भाई इस तरह की हूरें मिलेगी जिनकी आंखें ये होंगी, जिनके जनाब ये होगा वो होगा, और बीवी जो है उनकी भी सरदार होगी, तो आप अंदाज़ा कर लो, यानी कि उसको हाईलाइट करने के लिए। तो एक चीज़ की किसी की ख्वाहिश ही नहीं है, उसको गन पॉइंट पे भाई जो चाहेगा जन्नत में हाजिर हो जाएगा, एक सिंपल सी बात ये है। लेकिन उसको जो है ना कंफ्यूज और चवल बनाने के लिए, उसको जो अपनी जो है ना अपनी फनकारियाँ, अपनी इंटेलेक्चुअलियाँ लगाने के लिए जो है ना, मतलब अजीब अजीब सी बात है। तो आई होप कि ये वीडियो मैंने इसलिए नहीं किया कि किसी शख्सियत या किसी उसको वो करने के लिए, सिर्फ ये बताने के लिए कि भाई जो दूसरी साइड के लोग हैं वो भी कुछ सोच रहे होते हैं और उनका भी कोई मौक़िफ़ हो सकता है, गलत होंगे भाई हम, लेकिन हम भी कुछ सोच के किसी चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं। खच मार का साबुन हम भी नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।